हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और अकॉर्डिंग टू मी ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपको मैं न्यू चैप्टर कराने वाला हूं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि इसका एक और पार्ट में करा दूँ न्यूमेरिकल्स का, तो वो भी बता देना, जिसमें आपको मैं टफ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। तो यार टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ आपकी जो ऑप्टिक्स की क्लास है वो भी शाम को चलती रहेंगी। तो अब हम कोशिश करें कि आपका जो सिलेबस है इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो यार बस ट्रस्ट रखो, अगर ऑप्टिक्स और ये खत्म हो गया तो यार मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि पार्ट 1 में खत्म करें चैप्टर्स, उसके बाद जो हमारा ऑप्टिक्स है उसको भी खत्म करें, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स चलेगी, जिसमें ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम फिर भी आपको कराएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट बात करते हैं आज का जो पहला न्यूमेरिकल है। देखो आप भी मेहनत करो स्टूडेंट, आपका जो सपना है वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है। तो आज मैं आपको स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। कोई ज्यादा लंबा न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता, बट अगर आप कहते हो तो और भी टफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें क्या कह रहा है, पहले वो पढ़ते हैं हम लोग। किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। तो जो 0.1 सेकेंड है ये समांतराल हो गया। तो डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। तो इतने समांतराल में जो धारा है वो 0 से बढ़कर, तो I1 अगर हम माने 0 है तो I2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। 0 से बढ़कर कितनी हो गई, 5 एम्पियर। तो आप यहां पर धारा परिवर्तन निकाल सकते हो, डेल्टा I इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ठीक है। तो 5 माइनस 0 बराबर 5 एम्पियर। क्लियर सभी को। उसके बाद आगे कह रहा है जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये आपको कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। यहां पर आपको माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को। तो उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक L आपको निकालना है। तो आप सभी ने यार सूत्र पढ़ रखा है, आप सभी को मैं पढ़ा चुका था। N∅B बराबर, मैंने आपको एक तो पढ़ाया था Li, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। और एक आप सभी को मैंने बताया था कि फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाओगे, E बराबर माइनस N डेल्टा ∅B अपॉन डेल्टा T। और N∅B बराबर क्या है यहाँ पर देखो Li, तो माइनस डेल्टा आगे आ जाता था N∅B। तो N∅B की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट, Li। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है माइनस N डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये E बराबर बनता है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर N∅B की जगह Li आ जाएगा तो L आ जाएगा, ठीक है। तो L बराबर आप क्या सूत्र लगाओगे, तो L बराबर आपका सूत्र बनता था माइनस E बटे डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास देखी ना हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया किस तरीके से हमारा एक ये सूत्र हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। और जब अन्योन्य प्रेरण आएगा तो बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा जब उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल फॉर्मूला तैयार कर लेने बच्चों, क्योंकि इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करने वाले हैं। माइनस चिन्ह से आपको कोई भी मतलब नहीं है, माइनस चिन्ह केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगा। तो अगर मैं इसका परिमाण यूज करूंगा तो परिमाण हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। और कहीं कहीं हम इसे यूज भी करेंगे, जहां पर वो परिवर्तन अगर माइनस में देगा तो वहां पर यूज कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप कौन सा सूत्र लगाओगे, वही लगा दो, E बराबर L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब आपको निकालना है क्या स्टूडेंट L, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा T को तो पक्षांतर करोगे, इसके नीचे 1 मान लो। तो L बराबर ये पूरा जब आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। सारी वैल्यू लगा दो। E का मान देखिए जरा आपको कितना दे रखा है, 20, तो मैं यहाँ पर 20 लगा दूंगा। डेल्टा I आप देखिए जरा कितना दे रखा है, हमने यहाँ निकाला था 5, तो मैं यहाँ पर 5 लगा दूंगा। और बटे डेल्टा T देखिए जरा कितना दे रखा है आपको, डेल्टा T स्टूडेंट आपको दे रखा है इसने 0.1 बटे 0.1, तो ये आपको पहुंच जाएगा ऊपर। तो 20 गुणा 0.1 बटे 5, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ गया। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप 0 से 0 को काट दोगे तो आप एक तो लिख सकते हो 2/5 हेनरी, इतना चल जाएगा। अदरवाइज आप आगे 5 से 2 को डिवाइड कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 5 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यार पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 चौके 20। बहुत सारे बच्चों को शायद कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर ले लो 2 पॉइंट लगा दो तो 0 बढ़ जाएगी, 5 चौके 20। तो ये आपका आंसर हो गया 0.4 हेनरी, यही आपका आंसर आ रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल है यार, कुछ नहीं है।
आप आसानी से कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया होगा आप सभी के। इसको मिटा देते हैं बच्चों, आप सभी के समझ में आ चुका है। आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपका ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए। और अगर आप कहोगे कि सर एक और पार्ट करा दो, तो वो हम कल लेके आ जाएंगे, टेंशन ना लो। बस आप सभी मेहनत करते रहो इसी प्रकार से, ठीक है। देखिए जरा दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब L 10 मिली हेनरी है। मिली है, इसको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीपल कर देना। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में डेल्टा डी दे रखा है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। यार सिंपल सा सवाल है यार, चुटकियों में कर लोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। एल आपको दे रखा है इसने 10 मिली हेनरी, ठीक है, मिली हेनरी, एच बना दो। अब आप इसको हेनरी में चेंज करोगे तो 10 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, 1 होगी। 3 में से आप 1 घटा दोगे, कितना बचेगा, 10 की पावर -2 हेनरी। उसके बाद आगे कह रहा है वैद्युत धारा जो है वो डेल्टा आई में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 5 एम्पियर से 15 हो गई, तो आप क्या करोगे, 15 में से 5 को घटा दोगे, कितनी बचेगी, 10 एम्पियर। अरे यार इतने तो समझदार बन गए हो यार, इंटर में आ गए हो, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। और 5 मिली सेकेंड ये आपका समयांतराल हो जाएगा, 5 मिली सेकेंड। आप इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो 5 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है कि स्टूडेंट यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। आप सभी को देखो सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन्हीं को यूज करोगे अभी तो, ठीक है। और जब अन्योन्य प्रेरण गुणांक होंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे आपको बनाने हैं। तो परिमाण वाला सूत्र लगा दो, E बराबर L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। E आपको निकालना है, ठीक है। L का मान देखिए जरा कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर -2, ठीक है। डेल्टा आई देखिए जरा कितना है, 10 गुणा 10, और डेल्टा टी देखिए जरा कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -3, तो 5 गुणा 10 की पावर -3। इसको आप ऊपर लेके जाओ, 5 से आप 10 को काटोगे 2 बार कटेगा, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके गए तो 10 की पावर -2 गुणा ये वाला 2, ठीक है। 10 की -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, मतलब माइनस वाली पावर ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, प्लस की। अब आप जरा देखिए यहाँ पर 10 के ऊपर प्लस की पावर है 3, और यहाँ 10 के ऊपर -2 पावर है, तो आप 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 गुणा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 10, तो 2 गुणा 10, 10 दूनी कितने होते हैं 20, और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आ गया तो यार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को, ये देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स 1 नंबर में बनता है, और 2 नंबर में बनेगा तो थोड़ा सा वो टफ न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा घुमा फिरा देगा, उसमें आप पूरे ही घूम जाओगे, इतना मुझे पता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। अगर इसी टाइप का होगा तो आप उसे कर सकते हो। चलो इसी टाइप का इसको मैं छोड़ देता हूँ। धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, ये भी सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको हम कराते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 आज का। जो मैंने छोड़े हैं वो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आप आसानी से कर पाओगे। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है, ठीक है। तो L आपको दे रखा है 5 हेनरी, L बराबर कितना है 5 हेनरी। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है, तो प्रतिरोध को R से लेते हैं, तो R कितना दे रखा आपको 20 ओम। उसके बाद आगे कह रहा है इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर, तो E आपको कितना दे रखा है इसने 200 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, आप एक बार सही तरह न्यूमेरिकल को पढ़ लो, सारी वैल्यू लिख लो, न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएगा। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा हमको यू निकालना है। देखो इस टाइप का मैंने न्यूमेरिकल शायद आप सभी को नहीं थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है ना, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा करके जो थी, और आपको मैंने वहां पर सूत्र लिखाया था U बराबर 1/2 L I नॉट स्क्वायर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। I नॉट हमारी क्या थी, अधिकतम धारा। तो आप कहोगे सर यहाँ धारा तो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट I आपको निकालना पड़ेगा। प्रेरित धारा जो होती है I बराबर आप सभी को मैंने लिखा था E/R, पता है ना सभी। देखो सूत्र अगर आपको तैयार हैं तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर पाओगे। तो आप यहाँ पर I निकालिए पहले, तो मैं इसको I कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र हम अपनी तरफ से बना देते हैं, ठीक है। तो I आप निकालोगे, E का मान कितना है 200 है, R का मान देखिए जरा कितना है 20 है, 20 से 200 को काटोगे कितना आ गया 10 एम्पियर। तो ये हमारी अधिकतम धारा निकल के आ गई, यहाँ पुट कर दो 1/2, L का मान कितना है गुणा 5।
आई का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 5, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 2 से आप 100 को काटोगे कितनी बार कटेगा 50 बार, 50 का गुणा 5 में करोगे, 50 पंजे 250 मतलब 250। और ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक आप सभी को शायद पता होगा क्या होता है जूल। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं था, न्यूमेरिकल सेम था, बस थोड़ा सा अंतर था कि आपको आई निकालना था। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आई के लिए मैंने आप सभी को ये सूत्र पढ़ाया था बच्चों, आई बराबर E/R। तो हमने यहाँ पर E और R की वैल्यू रखी, तो आई का मान हमारा कितना आ गया 10 एम्पियर। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे और टफ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको टफ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आप न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो इस चैप्टर से इजी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना, जहां से टफ बनता है मैं आपको टफ बता देता हूँ, यहाँ से टफ बनेगा, ठीक है, बट आप कहोगे तो करा देंगे, दिक्कत हमें कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप अगला न्यूमेरिकल देखो इसी प्रकार का है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर। तो उसके लिए अगर हम सूत्र बनाएंगे तो स्टूडेंट देखो उसके लिए सूत्र बन जाता है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे। ठीक है, यही टॉपिक रह गया था न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हमारा। और अगर आप कहोगे तो और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, टेंशन न मत लेना। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ बताया था N2 बराबर MI1। ठीक है, इस तरीके से था कि द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में या किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रम अनुपाती होती है। जब इसको हटाते हैं तो M हमारा आ जाता है, जो कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। और E2 हमारा निकल के आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर -M डेल्टा I1/डेल्टा T। ठीक है, आपको ये दोनों सूत्र परिमाण लिखोगे तो सीधी सीधी बात है, माइनस हट जाएगा, तो E2 बराबर M डेल्टा I1/डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको ये दोनों सूत्र याद कर लेने हैं अगर आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब एक कुंडली में धारा 0 से बढ़कर 2 एम्पियर हो जाती है, तो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन निकाल लोगे, डेल्टा I1 बराबर 0 से बढ़कर कितनी हो रही है स्टूडेंट 2, तो आप क्या करोगे 2 में से 0 को घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है ना, उसके बाद आगे कह रहा है 300 मिलीसेकंड में परिवर्तित की जाती है, तो ये आपको दे रखा है डेल्टा टी। कितना दे रखा है, डेल्टा टी बराबर 300 मिलीसेकंड। आप सभी को ये याद रखना है, यूनिट का बहुत बड़ा उलटफेर होता है, आपको मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 300 गुणा 10⁻³ सेकंड। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 300 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 गुणा 10⁻² लिखा जा सकता है ना, गुणा 10⁻³ सेकंड। यहां पर -3 है, यहां पर +2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 माइनस का, तो 3 गुणा 10⁻⁻1 सेकंड। ये हमारा डेल्टा टी निकल कर आ चुका है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 स्टूडेंट आपको दे रखा है, इसने 0.80 वोल्ट। कोई परेशानी नहीं, हम आसानी से इसको फिर भी कर सकते हैं। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, बच्चों M का मान हमको ज्ञात करना था। तो देखो सूत्र आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इसके आधार पर इस न्यूमेरिकल को कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उसी सूत्र को लिखूंगा, E2 बराबर M डेल्टा I1/डेल्टा T। निकालना क्या बच्चों हमको M, तो हम पूरी वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो इसकी बट्टी में जाएगी, तो M बराबर E2/डेल्टा I1/डेल्टा T। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सारी वैल्यू लगा दो, M का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो M बराबर E2 का मान देखिए जरा कितना, 0.80 बटे डेल्टा I1 का मान देखिए जरा कितना है 2 बटे डेल्टा T का मान देखिए जरा कितना है, हमने यहाँ निकाला था 3 गुणा 10⁻⁻1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इसका मल्टीपल इससे हो जाएगा, तो 0.80 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻1 बटे 2। ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और 2 से अगर मैं 3 को काटूंगा तो कितना आएगा 1.5, और इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए आप सभी, तो 15 शायद सभी को पता होगा कितना होता है यार, 120 होता है। अब आप कहोगे सर 0.3 है, तो थोड़ा समझ लीजिए कैसे करना है। 0.80 और यहाँ पर आप लिखोगे 1.5 0 ठीक है, सॉरी 0 और 5 8 40। ठीक है, उसके बाद देखो 0 8 0 0 8 और 4 12, कितना हो गया 12। तो आप मल्टीपल आप कहाँ लगाओगे, 1 2 3 संख्याओं के बाद, तो 1 2 3 1.2,
तो कितना हो जाएगा 1.2 गुणा 10⁻⁻1। आप इतना आंसर छोड़ के आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे हेनरी। अदरवाइज अगर इससे और करना चाहते हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1.2, इसको नीचे लेके जाओगे तो पावर माइनस है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ। तो आपका ये जो पॉइंट है ना अब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 10 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे 0.12 हेनरी। तो जैसे चाहते हो देखो ये भी सही है, इस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और इस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आसानी से पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। ठीक है, वो भी अच्छा न्यूमेरिकल है, 2 साल पूछा भी गया है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी के, और कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करो हमें मोटिवेशन के लिए, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5, आज का न्यूमेरिकल नंबर 5 है ये। वैसे तो हमने आपको बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें करा दिए हैं, आज का न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है पहले वो समझिए। यदि किसी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाती है, यहाँ पर घटना दे रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यार, फिर भी आपको डेल्टा I1 बराबर 0.8 माइनस 0.2। तो देखो बात वही है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा कह रहा है वो, सॉरी 0.8 से 0.2 हो रही है, तो कुछ नहीं 0.2 को आप आगे ले लोगे, 0.2 माइनस 0.8। अब 0.8 में से 0.2 घटाओगे तो कितना आएगा, सीधी सीधी बात है माइनस 0.6 एम्पियर। अब आप सभी को ये भी पता है स्टूडेंट। अब देखो ये तो धारा में कमी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 मिली सेकेंड का टाइम है, तो डेल्टा टी आप कितना यूज करोगे 4 मिली सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सेकंड में चेंज कर सकते हो, 4 गुणा 10⁻³ सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद आगे कह रहा है द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना, मतलब E2 हमको ज्ञात करना है, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक M आपको दे रखा है इसने 1.76 हेनरी। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार हमको। ठीक है ना, आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आपको माइनस वाला सूत्र लगा देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा, माइनस आपका तभी खत्म होगा क्योंकि जो धारा में कमी हो रही है, इसी वजह से पहले 0.8 थी, 0.2 थी, बाद सॉरी 0.8 थी, फिर 0.2 हो गई, तो धारा में कमी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस दिखा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो सूत्र है उसमें माइनस दिखा देंगे, माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस M का मान देखिए जरा कितना 1.76, डेल्टा I1 देखिए जरा कितना माइनस 0.6, और डेल्टा T का मान कितना है 4 गुणा 10⁻³ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.76 गुणा 0.6 बटे, इसको आप ऊपर ले जाओ पावर को, गुणा 10⁻³ बटे 4। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 0.2 सॉरी 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आप काट सकते हो इसको 0.44। अब आगे देखो काटना तो थोड़ा बहुत आना चाहिए आप सभी को, 0.44 गुणा 0.6 गुणा 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करके आंसर मुझे कमेंट कर देना। बस इनका आपस में मल्टीपल करना, आप सभी को क्या करना है स्टूडेंट, आपस में मल्टीपल करना और इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। चलो अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके साथ में आपको 2 न्यूमेरिकल्स और कराने वाला हूँ। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के बाद ये जो खत्म हो गया, इसके बाद मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा, इसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, दोनों थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, शायद छठा क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। 2 कुंडलियों के बीच एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। ठीक है, M हो गया। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 20 एम्पीयर की धारा को 0.05 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी धारा में कमी हो रही है बच्चों। ठीक है, धारा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब 0.05 सेकंड, तो ये डेल्टा टी हो गया आपका। तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मतलब E, और यदि द्वितीयक कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो डेल्टा फाई भी आपको निकालना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो जो वैल्यू दे रखी है पहले वो लिख लो। M आपको दे रखा है इसने 1.5 हेनरी, कितना दे रखा है 1.5 हेनरी। उसके बाद आपको आगे जो धारा है उसमें देखो कमी 20 से 0 हो रही है, तो डेल्टा I1 बराबर 0 माइनस 20,
तो माइनस के 20 एम्पियर। क्लियर है, माइनस 20 एम्पियर। उसके बाद आगे कह रहा है टाइमिंग दे रखा आपको 0.05 सेकेंड, तो डेल्टा टी बराबर 0.05 सेकेंड। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमसे कह रहा है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, तो द्वितीय कुंडली में E2 हमको निकालना है। पहले तो हम E2 निकाल लेते हैं, आप सभी को सूत्र पता है, E2 बराबर माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस एम की जगह कितना यूज करोगे आप सभी 1.5, डेल्टा I1 की जगह कितना यूज करोगे माइनस के 20, और डेल्टा टी आपको कितना रखा 0.05। क्लियर है ना, सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1.5 गुणा 20 बटे 0.05। पॉइंट हटा दूंगा मैं, 100 बढ़ जाएगा। 5 से इसको काटोगे 20 बार, 20 का गुणा 20 में करोगे कितना का 400, 400 गुणा 1.5 और 15 चौके 60। देखो मल्टीपल करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप मल्टीपल करके देख सकते हो। ये आपका आंसर 600 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है 600 वोल्ट। मल्टीपल कर लेना है, मल्टीपल करना है इन दोनों का आपस में। उसके बाद ये कह रहा है इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा अगर द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों। फेरों की संख्या में दे रखी है, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको द्वितीय कुंडली में, तो N2 300 फेरे कितने दे रखे हैं, N2 बराबर 300 फेरे। ठीक है ना। अब देखो N2 आपको दे रखा 300 फेरे। अब आपसे पूछा उसने चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा द्वितीय कुंडली में, तो φ2 आपको निकालना है। तो देखो आप सभी ने ये वाला सूत्र पढ़ रखा है, N2 φ2 बराबर MI1। आसानी से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे अब आप वो समझ लीजिए। हमको φ2 का मान निकालना है, MI1 बटे N2। M का मान देखिए जरा कितना दे रखा आपको 1.5। उसके बाद देखिए I1 आपको कितना दे रखा है, डेल्टा I1 या I1 बात वही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का इश्यू नहीं है यहाँ पर। माइनस केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं 20। और N2 अभी हमने देखा है 300 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद देखिए जरा इन दोनों का बस मल्टीपल कर लीजिए। 1.5 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 3 बटे 30। यही तो लिखोगे 3 बटे 30 लिखा जाए, क्योंकि 1.5 का आपने 2 में मल्टीपल कर दिया। 3 से आपको 30 को काट सकते हो 10 बार, तो या तो आप आंसर 1/10 वेबर लिख के आ सकते हो बच्चों। अदरवाइज आप क्या करोगे 10 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे, 10 है यहाँ पर 1 है 0 पॉइंट, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 0.1 वेबर। ठीक है, तो जैसे चाहते हो और वैसे सवाल को कर सकते हो। अच्छा सवाल था, 2 चीजें पूछी गई थी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे थोड़ा सा। तो देखो माइनस का कोई इश्यू नहीं यार, माइनस चिन्ह केवल क्या रिप्रेजेंट करेगा, धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन को। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो लेंज के नियमानुसार कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसको उत्पन्न किया गया है। इसी वजह से माइनस चिन्ह आता है। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहोगे तो न्यूमेरिकल्स की करा देंगे, अदरवाइज हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है वो चलेगा बच्चों। ठीक है, तो टेंशन ना लो, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, बस आप सभी मेहनत करते रहो। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है और थोड़ा डिफरेंट सूत्र पर भी होने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। 15 गुणा 10 की माइनस के 2 मीटर लंबी है, तो एल आपको दे रखा है इसने 15 गुणा 10 की माइनस के 2 मीटर लंबी धातु की एक छड़ है। अपने एक सिरे के परितः कोणीय वेग दे रखा है ओमेगा। कितना दे रखा बच्चों 60 रेडियन पर सेकंड, 60 रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट आपको इसने कहा है 0.1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपको बी दे रखा है इसने 0.1 टेस्ला। उसके बाद ये कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो यार इसके लिए एक अलग सूत्र है, आप सभी को याद रखना है, E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को याद रखना है 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसलिए डिफरेंट सूत्र लग रहा है इसमें। ठीक है, तो 1/2 गुणा ओमेगा का मान कितना है 60, बी का मान कितना है 0.1 और एल का मान है आपका 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से आप 60 को काटोगे 30 बार, तो 30 गुणा 0.1 गुणा 15 का स्क्वायर करो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 10 के माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 के माइनस के 4।
अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी का मल्टीपल करना है और मुझे आंसर कमेंट करना है। दो चीज़ें मैं आप सभी को दे रहा हूँ, दो के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। आप सभी मेहनत करते हो तो ये है इसका मात्रक आपका वोल्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट कर लिए, बट अगर आप कहोगे तो एक पार्ट और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन लो जल्दी से इसका। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।